बाहर आंगन में झाड़ू लगाने की आवाज़ निधि को साफ सुनाई दे रही थी। उसको समझ आ गया था कि 2 बजे तक ही उसकी सास काम निपटा पाती है। निधि ने करवट बदली। दवाई की तरफ नज़र पड़ते ही उसका मन दर्द से भर उठा। इतने में ही उसकी सास का फ़ोन बज गया। निधि ने अपनी सास को आवाज़ दी, मम्मी जी, आपकी कॉल आ रही है। अगले ही पल फ़ोन सास के हाथों में था। हाँ दीदी, काम में बिजी थी, फ़ोन को कहाँ ही इस्तेमाल करती। इस उम्र में आराम करने का समय था तो काम में ही लगी रहती हूँ। मुझे बिस्तर पर आराम करना था, लेकिन बहू आराम कर रही है और काम मैं कर रही हूँ दीदी। अरे दीदी, सब किस्मत का खेल है, वरना बेटे की शादी के बाद तो बहू सुख कैसे ना मिलता मुझे। निधि की सास अपनी रिश्तेदार से अपना और अपनी किस्मत का दुखड़ा रो रही थी। अरे भाभी, मुझे तो मनीष ने ही बताया, निधि को डॉक्टर ने सख्त आराम करने को कहा है। मनीष ही बोल रहा था कि अगर निधि पहले की तरह काम करेगी तो उसका जिंदा रहना फिर मुश्किल हो जाएगा। आपकी बहू का स्वास्थ्य आखिर हो कैसे गया भाभी? अच्छे भले घर की बहू कुपोषण की शिकार हो गई, एनीमिया हो गया। बहुत ताज्जुब की बात है। जब घर की बहू ही बीमार पड़ जाए तो घर क्या खाक संभालेगी। मैंने तो सुबह सुबह ही अपनी बहू को डांटा है कि बीमार नहीं पड़ना है। घर की बहू अगर बीमार पड़ गई तो बच्चों पर ध्यान कौन देगा, हमारा बुढ़ापा कौन संभालेगा, और फिर बेटों के सुख दुख में साथ कौन देगा। इसीलिए मैं तो अपने बेटों से बोल बोल कर उनके लिए फल फ्रूट और ड्राई फ्रूट मंगवा देती हूँ। साफ सी बात है भाभी, सब कर्म फल का खेल है। अगर मैं बहू का ख्याल रखूँगी तभी मुझे भी सास का सुख मिलेगा, बेटा भी खुश रहेगा और घर में भी खुशहाली बनी रहेगी। जब से निधि की बीमारी का सुना है, मैं तो अपनी बहू का और भी अच्छे से ख्याल रख रही हूँ। आखिर हम जैसा अपनी बहुओं के साथ करेंगे, वही हमारे साथ भी होगा। निधि की सास को अपनी रिश्तेदार की बात सुनते ही मानो सांप सूंघ गया हो। उनको वो सब नज़ारा याद आने लगा जो उन्होंने निधि के साथ किया था। हमेशा निधि के साथ रूखा सूखा व्यवहार ही किया था। रात की रोटी बची है बहू, उनको फेंकना मत, तुम खा जाना। बासी खाना खाने से कुछ नहीं होता। और ये फल बच्चों को और मनीष को दे देना। दही थोड़ी सी ही बची हुई है, सुबह के लिए छोड़ देना। मनीष उसके बिना नाश्ता नहीं करता। और ये सेब मेरे कमरे में रख देना, और ये काजू बादाम भी। बुढ़ापे में नहीं खाऊंगी तो ताकत नहीं मिलेगी। तुम्हें क्या ज़रूरत है इन फल फूलों की, तुम तो अभी जवान हो। निधि की सास को वो सारी बातें याद आ रही थी जिसकी वजह से आज निधि को बिस्तर पर दिन काटने पड़ रहे थे। इस रूखे सूखे व्यवहार ने ना ही निधि को बीमार कर दिया, बल्कि वो जीने की इच्छा भी समाप्त कर चुकी थी। सही कहा दीदी, अपने कर्मों का फल तो मिलता है। मैंने कभी सोचा ही नहीं कि जो बहू पूरा घर संभालती है उसकी सेहत का भी उतना ही ख्याल रखना चाहिए। मैंने कभी सोचा ही नहीं कि अगर उसको अच्छा खाने को नहीं मिलेगा तो वो बीमार पड़ सकती है। उसको भी ज़रूरत है सब चीज़ों की, वो भी दिन भर काम करती है। बहू को ससुराल के नियम बताते बताते हम ये क्यों भूल जाते हैं कि उसकी सेहत भी उतनी ज़रूरी है जितनी बेटों की है। अचानक निधि की सास को फ़ोन से आवाज़ आई, अरे भाभी, कुछ बोलेंगी या चुप ही रहोगी? अरे दीदी, अपने कर्म फल की बात की ना तो बस वही सोचने लगी। निधि की सास ने गंभीरतापूर्वक कहा, मैं सब जानती हूँ भाभी, आपकी बहू निधि के बारे में। अगर मैं आपसे डायरेक्ट ये सवाल पूछ लेती तो आप अपनी गलती समझती ही नहीं। आपको ज़रा भी अपने किए पर अफसोस नहीं होता। आपको अपने कर्मफल का एहसास नहीं होता। अभी भी बहुत समय है, अपने कर्मों को सुधारो। अगर बहू ठीक रहेगी तो घर अपने आप ठीक रहेगा। ख्याल रखो बहू का। अच्छा, मैं फ़ोन रखती हूँ। निधि की सास ने अपने रिश्तेदार की बात मानी और अपने कर्मों को ठीक करने में लग गई। निधि के स्वास्थ्य और का ख्याल रखने लगी। अपनी सास के बदलते रूप को देखकर निधि को बहुत खुशी हो रही थी। मनीष ने अपनी माँ से कहा,
कि माँ देखना, अच्छे कर्मों का फल अच्छा ही मिलेगा। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको मेरे द्वारा सुनाई गई ये कहानी अच्छी लगी हो